हाँ जी नमस्कार। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को फटकार लगाते हुए कहा है कि हमें चुनाव के इस अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा किए गए 13 नवंबर को होने वाले बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच में हो रहे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव की तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं और सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। अब इसमें लोग भाग लेंगे या नहीं, यह काम विशेषज्ञों के सोचने का है। याचिका पर कोर्ट में बहस के दौरान जनसुराज की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बिहार के साथ अधिसूचित अन्य 3 राज्यों में उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। उनके अनुसार बिहार को भी इस तरह का लाभ न देना, इनकार करना भेदभावपूर्ण और मनमाना है। डॉक्टर सिंघवी का तर्क था कि छठ पूजा बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है। खासकर बिहार में ऐसे समय पर चुनाव आयोजित करना अनुचित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान लोग छठ पूजा में शामिल होंगे और मतदान की प्रक्रिया से हो सकता है कि वंचित रह जाएं। उन्होंने अदालत से अपील की कि चुनाव आयोग के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, आदेश दिया जाए ताकि बिहार के मतदाताओं को उनका अधिकार मिल सके। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में होने वाले उपचुनावों पर केवल याचिकाकर्ता प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आपत्ति जताई है, जबकि अन्य किसी भी राजनीतिक दल को इससे कोई समस्या नहीं है। बेंच ने कहा, आप एक नए राजनीतिक दल हैं, आपको इन सभी चीजों को जानने की जरूरत है। इस टिप्पणी के माध्यम से बेंच ने संकेत दिया कि प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र के ढांचे की संचालन की बेहतर समझ विकसित करनी है। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्राप्त होते हैं और इसमें किसी एक के द्वारा त्योहार के कारण चुनाव को स्थगित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें, बिहार विधानसभा की 4 सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव का शोर सोमवार शाम थम गया। इस चुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से इस चुनाव में उम्मीदवारों को उतारा गया है। इससे पहले जनसुराज के समर्थन में सच्चिदानंद राय एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय खड़ा हुए थे, पर पार्टी के तौर पर जनसुराज का यह पहला चुनाव है और वह आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जीत कर आगाज करना चाहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारा नाम अभिनव है और आप हमें देख रहे हैं पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित बंगाल के नंबर 1 अखबार सन्मार्ग के डिजिटल संस्करण। ऐसे ही आपके अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।